जिसे नहीं भी पसंद वो भी आपसे माँग-माँग कर खाएँगे जब आप आलू मेथी के पराठे इस नए अंदाज़ से बनाएँगे। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ले ली है मेथी। मेथी यहाँ पर मैंने ली है 1 गट्टी। अब इसे हमने बनाया कैसे? हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके पत्ते लिए हैं और जो थोड़ी-सी सॉफ्ट वाली डंडी होती है ना स्टार्ट में शुरू में, वो मैंने बिल्कुल हल्की-सी ली है, बाकी सिर्फ़ हमने इसके पत्ते लिए हैं। अब तमाम मेथी जो है उसके पत्ते लेने के बाद हमने इसे पहले कट नहीं करना बल्कि हमने इसे पहले धो लेना है और धोना आपने इसको खुले पानी में है, ठीक है? ज़्यादा पानी डालेंगे, उस पानी में आपने इसको अच्छी तरह से धो लेना है क्योंकि आपको पता है पत्तों वाली सब्जियों में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी वगैरह होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने इसको अच्छी तरह से मल के धो लेना है, ठीक है? अच्छी तरह जब आप धो लेंगे तो उसके बाद आपने मेथी इसके अंदर से निकालनी है। अब मेथी जो है उसे निकाल कर के आपने किसी भी छन्नी में उसे रखना है या किसी टोकरी वगैरह में रख लीजिए ताकि जितना भी इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी है वो ना तमाम पानी इसके अंदर से निकल जाए। अब यहाँ पर ये देखिए इस तरह से करके आपने इसके अंदर से निकाल लेना है, निकालने के बाद आपने इसे किसी भी टोकरी में डाल देना है ताकि तमाम पानी और जो है ना इसके अंदर से निकल जाए। दूसरा थोड़ा-सा उसको थोड़ी-सी आप हवा लग लेने दीजिएगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा इसके अंदर पानी ना हो। अब जैसे आप देखो कि थोड़ा-सा इसके अंदर से पानी भी निकल गया है, हल्की मेथी थोड़ी-सी ड्राई होनी शुरू हो गई है, तो फिर हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपने कट इसको किस तरह से करना है, आपने बहुत ज़्यादा ना तो इसको बिल्कुल बारीक कर देना है, ना ही बहुत ज़्यादा आपने इसको मोटा करना है। बस दरमियाना से इस तरह से करके आपने इसकी कटिंग करनी है। दिल करे तो आप कटिंग बोर्ड के ऊपर भी कर सकते हैं, इस तरह हाथ की मदद से भी कर लीजिए। अब बस इसी तरह से तमाम मेथी जो है ना उसे हमने कट करके रख लिया है। यहाँ पर तमाम मेथी जो है उसे मैंने काट करके यहाँ पर प्लेट में डाल दिया है। प्लेट में शामिल करने के बाद अब आपने इसके 2 पोर्शन कर लेने हैं, ठीक है? 2 पोर्शन किस तरह से करने हैं, आपने इसको हाफ-हाफ कर लेना है। अब यहाँ पर हम ले लेंगे 1 अदद बोल और बोल के अंदर शामिल करेंगे हम आटा। आटा मैं यहाँ पर गंदम का ले रही हूँ, आप चाहो तो मैदा भी ले सकते हैं या आप गंदम का ही आटा ले लीजिए। अब तकरीबन जो आटा है मैं तकरीबन 3 से 4 कप लूँगी, ठीक है? 3 कप अगर आपने लेना हो तो 3 कप ले लीजिए, नहीं तो 4 कप बिल्कुल परफेक्ट होगा। आटा लेने के बाद अब आपने इसके अंदर शामिल करना है नमक, टेस्ट के हिसाब से हल्का-सा नमक डाल देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ी-सी काली मिर्च। काली मिर्च भी मैं थोड़ी-सी इसके अंदर डालूँगी, बहुत ज़्यादा मैं इसके अंदर काली मिर्च ऐड नहीं करूँगी। उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल करनी है मेथी, जिसे हमने कट करके रखा हुआ था ना, हाफ़ मेथी आपने आटे के अंदर डाल देनी है, हाफ़ मेथी जो है आपने यहाँ पर बचा लेनी है। अब मेथी शामिल करने के बाद अब आपने इसमें डालना है पानी, ठीक है? अभी फ़िलहाल मैं इसमें आधा कप डाल रही हूँ, आहिस्ता-आहिस्ता इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते जाएँगे। अब यहाँ पर जो आटा आपने लगाना है ना, ये आटा आपने थोड़ा-सा सख्त लगाना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपने सॉफ्ट आटा नहीं लगाना, इसलिए आपने इसको थोड़ा-सा जैसे ही आप इसको सख्त लगाएँगे ना, तो ये बाद में आपको पता है आटा थोड़ी देर पड़ा रहे तो फिर भी सॉफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पर बस सेम इसी तरह थोड़ा-थोड़ा आपने इसके अंदर पानी डालते जाना है और आपने इसका एक ज़बरदस्त सा जो आटा है ना, उसको आपने गूँथ करके तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर जो आटा है काफ़ी हद तक मैंने उसे अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब यहाँ पर आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि आटे के अंदर हमने नमक जो है ना घी वो बिल्कुल भी नहीं डाला, ठीक है? तो घी आपने स्टार्ट में बिल्कुल नहीं डालना था बल्कि घी आपने इस वक़्त डालना है जब आप आटा गूँथ चुके होंगे तकरीबन। 1 चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे, डालने के बाद अब आपने इसको आटे के अंदर मल के अच्छी तरह से आपने इसको मुक्की दे लेनी है। जब आप इसको अच्छी तरह से मुक्की दे लेंगे तो उसके बाद 1 चम्मच और आपने घी इसके अंदर डालना है, ठीक है? यानी टोटल तकरीबन 4 कप में हमारे पास ये आटा था। इसके अंदर जो घी है ना वो आपने इसमें 2 चम्मच इसमें शामिल कर देना है। 2 चम्मच घी शामिल करने से बहुत ज़्यादा आपके पराठे सॉफ्ट बनेंगे, बड़े ही कमाल के बन के तैयार होंगे और बहुत ज़्यादा फूले-फूले से बनेंगे। अब बस इस तरह से ये देखिए इस तरह मैश करते हुए आपने अच्छी तरह से तमाम आटे को गूँध लेना है। जब आप देखो कि आपने आटे को अच्छी तरह से गूँध लिया है, आटा बहुत ज़बरदस्त सा सॉफ्ट हो चुका है, तो फिर हमने इसे रख देना है रेस्ट पर। कम से कम भी 15 से 20 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट पर छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह आटा मैंने ज़बरदस्त सा गूँध लिया है, इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक ले लेंगे हम यहाँ पर 1 अदद पैन और उसमें शामिल करेंगे 2 से 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल लीजिए या आप कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज़ मैंने इसमें डाल दी है। प्याज़ को हल्का-हल्का सा हमने यहाँ पे पका लेना है, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे। जैसे ही आप देखो प्याज़ थोड़ा-सा सॉफ्ट हो गया है और उसका कलर हल्का-हल्का सा चेंज होने लग गया है, तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 अदद बिल्कुल बारीक कटा हुआ टमाटर। और टमाटर शामिल करने के बाद दोबारा से हल्का-हल्का सा सभी चीज़ों को पका लेंगे, ठीक है? जैसे ही आप देखोगे जो थोड़ा-सा टमाटर है वो भी सॉफ्ट होने लग गया है, तो फिर हमने इसमें शामिल करने हैं स्पाइसेस। अब स्पाइसेस में सबसे पहले तो मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। नमक जो है यहाँ पर तकरीबन आधा चम्मच से थोड़ा-सा मैं कम डाल रही हूँ, ठीक है? आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, थोड़ी-सी इसमें हल्दी शामिल करेंगे।
थोड़ी-सी इसमें लाल मिर्च डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ी मैंने लाल मिर्च डाली है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मिर्च जो है ना लाल मिर्च नहीं उनको पसंद होती, तो उसकी जगह हम काली मिर्च डाल देंगे। थोड़ा-सा गरम मसाला, थोड़ा-सा धनिया पाउडर शामिल करेंगे और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर मैं इसमें थोड़ी-सी काली मिर्च डाल रही हूँ, इसीलिए मैंने लाल मिर्च जो है ना वो कम डाली थी। अब यहाँ पर सभी मसालों को भून लेंगे 1 से डेढ़ मिनट के लिए। जैसे ही आप देखो कि आपने इनको अच्छी तरह से भून लिया है, मिर्चों का कच्चापन खत्म हो गया है, तो जो हमने हाफ मेथी बचा कर के रखी हुई थी ना, वो हमने मेथी तमाम आपने इसमें डाल देनी है, ठीक है? जो हाफ थी वो हमने आटे में डाल ली थी, जो बाकी बची थी आपने इस पैन में डालनी है। पैन में डाल कर के अब आपने इसको अच्छी तरह से इसके अंदर भून लेना है। अब यहाँ पर आपने इसको इतनी अच्छी तरह से भूनना है कि जो मेथी है ना वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, इसके अंदर अच्छी तरह से पक जाए। बिना पानी डाले हुए पकाना है, ठीक है? आपने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, बल्कि क्योंकि मेथी के अंदर ही अच्छे खासे पानी की मिकदार होती है। अब यहाँ पर आप देखिए कुछ ही देर मैंने इसको पकाया है, तो जो जितनी भी आपको मेथी ज़्यादा नज़र आ रही थी, बिल्कुल थोड़ी-सी रह गई है। अब इसको आपने अच्छी तरह से यहाँ पर भून लेना है मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर, ठीक है? इसको बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपने इसके अंदर से जो पानी होता है ना मेथी का, तो वो आपने इसके अंदर से ख़त्म कर देना है। जब आप देखो कि बिल्कुल ये ड्राई हो गई है, तो इसके अंदर हम डालेंगे 2 अदद आलू। इनको पहले से मैंने बॉयल कर लिया था, अच्छी तरह से मैश कर लिया था। तो ये आलू अब आपने मेथी के अंदर डाल देने हैं। मेथी के अंदर शामिल करने के बाद अब आपने इस आलू और मेथी को अच्छी तरह से यहाँ पर आपने इसे पका लेना है। अब यहाँ पर ये बन रही है ज़बरदस्त इसकी स्टफिंग। इतनी ज़्यादा ये कमाल कि आप यकीन करें, जब आप इतना ये छोटा-सा आप स्टेप करेंगे ना, थोड़ा-सा मेथी को भून करके उसके अंदर आप आलू डालेंगे और इस तरह थोड़ा-सा इसको भून लेंगे और जब आप इसकी पराठों के अंदर फिलिंग करेंगे, आप यकीन करें इतने ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची, मज़ेदार से आपके पराठे बनेंगे कि आप यकीन करें आप हर दफ़ा इसे ना कम से कम भी हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा तो इसे ज़रूर बनाएँगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है। अब आपने इसे निकाल लेना है, निकाल कर के आपने इसे थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है। यहाँ पर जो आटा था माशाल्लाह हमारा वो भी ज़बरदस्त आप देख सकते हो सेट हो चुका है। तो इसके हम यहाँ पर बना लेते हैं पेड़े। तो आज मैं आपको 2 तरीकों से बताऊँगी, जो आपका दिल करे आप वो वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ले लेंगे थोड़ा-थोड़ा सा पोर्शन, ठीक है? 2 छोटे-छोटे से पेड़े लेंगे। तो अगर इस तरह से आप बनाना चाहें तो ये भी तरीका बहुत ज़्यादा ईज़ी है, नहीं तो मैं आपको दूसरे वाला तरीका भी बता दूँगी। देखिए इस तरह से करके मैंने एक छोटा-सा पेड़ा बना लिया है। सेम इसी तरह से सेम साइज़ का हम दूसरा पेड़ा तैयार कर लेंगे। और अगर आपने फिलिंग वाली बनानी हो, ये देखिए इस तरह से करके आपने फिर एक बड़ा वाला पेड़ा लेना है और उसको आपने इस तरह से अच्छी तरह से सख्त हाथ से ज़बरदस्त उसका पेड़ा बना करके तैयार कर लेना है। अब सबसे पहले तो जो हमने 2 छोटे पेड़े बनाए थे उसकी हम रोटी बना लेते हैं। तो आपने लेना है छोटे वाला पेड़ा, उसको अच्छी तरह खुश्क आटा लगाएँगे और फिर आपने हाथ की मदद से थोड़ा-सा उसको आपने बेल लेना है। सेम इसी तरह सेम साइज़ का जो हमने छोटे वाले 2 पेड़े लिए था, उनको आपने इसी तरह से हाथों की मदद से थोड़ा-थोड़ा सा फैला लेना है। अच्छी तरह से फैला करके ये देखिए आपने इस तरह इन दोनों को रख देना है। सेम साइज़ के फैलाइएगा, ये ना हो कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा हो और एक छोटा हो। दूसरा आपने ये जो स्टफिंग बना कर के रखी हुई थी आलू मेथी की, आपने स्टफिंग इसके अंदर डाल देनी है। इस तरह पराठा बनाने का ये फ़ायदा होता है कि आप इसमें जितनी मर्ज़ी जो है ना स्टफिंग डालना चाहें डाल सकते हैं। अब रोटी हमने इसके ऊपर रखी है, थोड़ा-सा मैंने इसको प्रेस किया है, ठीक है? ताकि जो मसाला है ना अंदर वो ज़्यादा फैल जाए। अब आपने यहाँ पर किनारों की मदद से देखिए इस तरह से पकड़ कर आपने इसको अच्छी तरह से बाइंड करना है। बहुत ज़्यादा ईज़िली बाइंड हो जाएगी। अगर आपको लगे कि नहीं बाइंड हो रही तो आप हल्का-सा पानी लगा लीजिएगा, तो बहुत अच्छी तरह से ये ना इसके साथ बाइंड हो जाएँगी। ये देखिए इस तरह करके मैं इसको अच्छी तरह से दबाऊँगी कि कहीं से ये खुले नहीं, ताकि जो हमने स्टफिंग डाली है ना, वो बाहर नहीं आए। हल्का खुश्क आटा लगाएँगे और उसके बाद बेलनी की मदद से हल्के हाथों से इस तरह करके आपने बेलनी की मदद से रोटी बेल लेनी है। अगर थोड़ी-सी मोटी रोटी खाना पसंद करते हो, तो आप उस तरह से बेल लीजिए, नहीं तो जिस तरह आज मैं बहुत ज़्यादा पतली-पतली सी रोटियाँ बना रही हूँ, तो आप उस तरह से पतली-पतली सी रोटियाँ भी बना सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सी रोटी जो हमने यहाँ पर बेल करके तैयार कर ली है। तो बस सेम इसी तरह से आप बाकी भी इनको बना सकते हो। अब नहीं तो जिन लोगों को ये वाला तरीका नहीं पसंद, तो जो हमने बड़े साइज़ का पेड़ा लिया था वो ले लीजिए और उसको आप भी खुश आटा जो है वो लगा लीजिए। लगाने के बाद इस तरह करके आपने उसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेना है। और जब आप थोड़ा-सा इसको बड़ा कर लें, ये देखिए सेंटर से आपने इसको थोड़ा-सा दबाना है, ताकि अगर सेंटर से ज़्यादा मोटा है ना तो ये थोड़ा पतला हो जाए। अब ये देखिए इस तरह करके ये जो स्टफिंग बना कर के रखी थी आपने इसके अंदर डालनी है। डालने के बाद आप अपने हाथों की मदद से स्टफिंग को अंदर की तरफ दबाते हुए आटे को अपने ऊपर की तरफ ये देखिए इस तरह करके उठाना है और इस तरह हाथों के ऊपर थोड़ा-सा घुमा लीजिएगा और ये जो एक्स्ट्रा आटा है ना ये आपने इसके ऊपर ही इस तरह फिक्स कर देना है। थोड़ा-सा हाथ के ऊपर घुमा लीजिएगा और ये देखिए ज़बरदस्त हमारा पेड़ा जो है बन के तैयार हो गया है। तो बस सेम इसी तरह से आप इसकी भी रोटी बना लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से करके आप इसकी भी रोटी बना सकते हैं। तो दोनों तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जो आपको पसंद हो आप उस तरह से रोटी बना लीजिए। माशाल्लाह रोटी हमारी ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर जो तवा था उसे मैंने पहले से ही गरम कर लिया था, तवे के ऊपर रोटी डालेंगे। अच्छी तरह से हल्का-सा मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया था, साइड को चेंज करेंगे, दूसरी साइड के ऊपर भी हम थोड़ा-सा घी लगा लीजिए, बटर लगा लीजिए, ऑयल लगा लीजिए।
जो भी आपके पास हो लगाएँगे और साइड को फिर से चेंज करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त सा बहुत ज़्यादा टेस्टी और फूले-फूले से हमारे जो मेथी के पराठे वहाँ यहाँ पर हमारे बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप घी में वो जब मैंने ऑयल डाला था ना आटे के अंदर सेम उस टाइम पे अगर आप डालेंगे और पराठों को इस तरह से बनाएँगे, तो आप यकीन करें आपके भी पराठे इस तरह से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। एक तो आटे के अंदर मेथी थी, दूसरा हमने इसके अंदर स्टफिंग डाली है, तो डबल लेयर वाले ये जो पराठे हैं आपको इंशाल्लाह बन के बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे। तो बस सेम इसी तरह से जितने भी बाकी हमारे पराठे हैं ना, सभी को मैंने यहाँ पर बना करके तैयार कर लेना है। माशाल्लाह बहुत-बहुत ज़्यादा ये देखिए कमाल के बने हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, कोई ऐसा पराठा नहीं है जो ना फूला हो, बहुत ज़्यादा कमाल के बन के तैयार हुए हैं। तो आपने भी इन्हें ज़रूर ट्राई करना है और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है, वो कैसी लगी। तो यहाँ पर हमने तमाम जो पराठे हैं, उन सभी को हमने बना करके तैयार कर लिया है। तो मैंने तो आज जो मेथी के पराठे बनाए हैं वो बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार से बने हैं और कोई ऐसा पराठा नहीं है जो ना फूला हो। तो बस सेम इसी तरह से आप भी बना लीजिएगा और यहाँ पर हमने माशाल्लाह तमाम पराठों को बना करके तैयार कर लिया है जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बड़े ही टेस्टी बने हैं। तो अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत-बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं और बनाना बिल्कुल ही आप अलग तरीके से आप जब इनको बनाएँगे तो आप यकीन करें आपको इसका बहुत-बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा-सा पराठा जो है उसे मैं खोलकर भी दिखाऊँगी कि वो उसके अंदर फिलिंग जो है वो कितनी हमने ढेर सारी इसके अंदर भरी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ज़्यादा सॉफ्ट, कितने ज़्यादा मज़ेदार, ढेर सारी फिलिंग वाले जो आलू और मेथी के पराठे हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। आटे के अंदर भी हमने मेथी डाली है और इसके अलावा इसके अंदर भी हमने मेथी आलू की फिलिंग की है। आप यकीन करें बड़े ही ज़बरदस्त से बने हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।